हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में, जहां हम संविधान को जानने की कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल ही सरल भाषा में। और यह भी नागरिकता का उल्लेख किया गया है। वैसे तो नागरिकता शब्द बहुत मामूली सा नजर आता है, लेकिन यह उन लोगों के लिए बहुत ही खास और संवेदनशील हो जाता है जिनके पास किसी देश की नागरिकता नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें, जब 2019 में भारत में सीए का कानून पास किया गया था, तो उस समय इसका पूरे भारत में काफी ज्यादा विरोध किया गया था, क्योंकि यह प्रावधान भी नागरिकता से ही संबंधित था। लेकिन इस वीडियो में हम संविधान के भाग 2 के बारे में जानेंगे, जिसमें नागरिकता के कई प्रावधान किए गए हैं कि कौन भारत का नागरिक है, कैसे किसी को नागरिकता मिलती है और कैसे किसी की नागरिकता छीनी जा सकती है। जब भारत आजाद हुआ था, तो उस समय कई लोग भारत से पाकिस्तान चले गए थे, कई लोग पाकिस्तान से भारत आए। तो संविधान निर्माताओं के लिए नागरिकता एक बहुत चुनौतीपूर्ण मुद्दा बन गया था। इसके लिए उन्होंने संविधान के भाग 2 में कई प्रावधान किए, जिसमें अनुच्छेद 5 ये कहता है, यदि किसी का जन्म भारत में हुआ हो या उनके माता पिता में से किसी का जन्म भारत हो या 1950 से पहले वो 5 साल तक भारत में रहे हो, तो उनको भारत का नागरिक माना जाएगा। वहीं अनुच्छेद 6 में 19 जुलाई 1948 के पहले या बाद में पाकिस्तान से आए लोगों के लिए नागरिकता से संबंधित नियम बनाए गए थे। बहुत से लोग ऐसे भी थे जो पहले भारत से पाकिस्तान गए, और जब वहां कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो वो पाकिस्तान से लौटकर फिर भारत आ गए। तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 7 उन लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान करता है जो पाकिस्तान से भारत कानूनी रूप से वापस आए थे। आजादी के समय कई लोग ऐसे भी थे जो भारत के आजाद होने से पहले अन्य देशों में काम करने की वजह से बस गए थे, और उन्हें भारतीय मूल का माना गया, और हमारे संविधान के अनुच्छेद 8 में उनको भी नागरिकता पाने का प्रावधान दिया गया था। वही हमारे संविधान का अनुच्छेद 9 यह प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति की दोहरी नागरिकता नहीं हो सकती। यदि भारत का कोई ऐसा व्यक्ति है जो बाहर जाकर के किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उसको भारत की नागरिकता छोड़ना होगा या उसकी नागरिकता ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। तो यह अनुच्छेद 10 यह कहता है कि जितने भी भारत के नागरिक हैं, वो हमेशा भारत के नागरिक बने रहेंगे, जब तक कि हमारे देश की संसद नागरिकता के नियमों में कोई बदलाव नहीं करती है। वह अनुच्छेद 11 नागरिकता के विषय में संसद को सर्वोपरि मानता है। हमारे देश की संसद नागरिकता से संबंधित नए नियम बना सकती है तथा पुराने नियमों में बदलाव भी कर सकती है। जैसे कि 2019 में सीए का बिल ला करके सिटीजनशिप एक्ट 1955 को बदल दिया गया, तथा उसमें यह प्रावधान किया गया कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आने वाले हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन को भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में इंटर किया हो। चूंकि इस नियम में मुस्लिम समुदाय को शामिल नहीं किया गया था, इसीलिए पूरे देश में इसका भारी मात्रा में विरोध किया गया था। तो दोस्तों, इट वाज ऑल अबाउट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।